बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 12 प्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो बच्चों अभी हम हाफ ऑफ चैप्टर पहुंच चुके हैं जिसके अंदर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा कवर कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल पार्ट होता है स्टेमन और फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल। हम यह भी पढ़ चुके थे कि जो फ्लावर्स जहाँ पर आइदर स्टेमन या पिस्टिल प्रेजेंट होता है उसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है और जहाँ पर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं उन्हें बायसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम द टॉपिक पॉलिनेशन। तो बच्चों पॉलिनेशन क्या होता है? तो सबसे पहले पॉलिनेशन के लिए आपको पता होना चाहिए पोलन ग्रेन कहाँ क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन के दो भाग होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। तो एंथर के अंदर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती है विच इज़ अ पाउडरी इन अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो आपके हाथ पर पाउडर जैसा फील होगा और इन पाउडरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। और जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें ये इस तरीके के दिखाई देते हैं जिसकी आउटर वॉल स्पाइनी होती है, बहुत ही हम कह सकते हैं कांटेदार होती है, स्पाइनी, और अंदर वाली वॉल बहुत ही स्मूथ होती है। तो इस तरह से ये हवा में उड़ जाते हैं और कहाँ पर बैठ जाते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। तो पोलिनेशन का मतलब होता है कि जब पोलन ग्रेन कहाँ से स्टेमन के एंथर से उड़कर कहाँ पर चले जाएं? स्टिग्मा के ऊपर, तो इसे कहा जाता है पोलिनेशन। और पोलिनेशन करवाने वाले बहुत से एजेंट्स होते हैं, एजेंट जो किसी काम को जल्दी करवाए। तो क्या होता है कि जनरली पोलन ग्रेन हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पोलन ग्रेन होता है, जो उसका ऊपरी सतह होती है बहुत ही स्पाइनी होती है, बहुत ही टफ होती है और अंदर वाली बहुत ही स्मूथ और इसके अंदर न्यूक्लियस। तो सिंस पोलन ग्रेन आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर। तो ये पोलन ग्रेन बहुत ही हल्के होते हैं, तो ये हवा या फिर पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इंसेक्ट विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज़। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके द्वारा भी फ्लावर्स में से पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे उनकी बॉडी पर यह चिपक जाते हैं। इस तरह से इंसेक्ट जब एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर जाते हैं तो इस तरह से उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से पोलिनेशन के 3 एजेंट हो जाते हैं, वाटर, एयर एंड एनिमल्स, जिसमें हम स्पेशली इंसेक्ट्स की बात करें। वैसे ह्यूमन बींग्स भी करियर होते हैं। तो सम ऑफ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर डेफिनेशन आ गई है कि ट्रांसफ़र होना पोलन ग्रेन का कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा तक, तो क्या कहलाता है? पोलिनेशन। इफ़ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर इट इज़ सेल्फ पोलिनेशन। तो पोलिनेशन बच्चों 2 प्रकार से होती है। जब एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर चला जाए तो उसे कहा जाता है सेल्फ, अपने आप से, मतलब विद इन अ फ्लावर आपको पोलिनेशन देखने को मिलेगी। लेकिन व्हेन द पोलन ऑफ अ फ्लावर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और दैट ऑफ द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड इट इज़ कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। तो बच्चों क्या होता है कि क्रॉस पोलिनेशन के अंदर जब फ्लावर स्टिग्मा पर, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करता है, चाहे वो सेम प्लांट हो या फिर दूसरा प्लांट, तो वह कहलाएगा क्रॉस पोलिनेशन। जब फ्लावर के अंदर हो तो सेल्फ पोलिनेशन और जब फ्लावर बदल जाएं तो क्रॉस पोलिनेशन। तो बच्चों इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कैसे एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं निकलकर स्टिग्मा पर जा रहे हैं, और एक यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन, जिसमें कि एक फ्लावर से उठकर स्टिग्मा दूसरे फ्लावर एक फ्लावर से उठकर पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पोलिनेशन होती है। तो हम बात करते हैं बूजो। बूजो वांट्स टू नो व्हाई फ्लावर्स आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट, इज़ इट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। भाई जो फ्लावर्स होते हैं वो इतने कलरफुल क्यों होते हैं? क्या वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं? तो यह भी एक कारण है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं ताकि उनके पोलन ग्रेन एक लंबे डिस्टेंस पर जा सके और दूसरे फ्लावर्स को फ्यूज़ कर सके। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन।
तो बच्चों फर्टिलाइजेशन क्या होती है? द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड अ जाइगोट। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होता है, पहले आप डायग्राम को समझें। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है तो थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाया गया, जैसे मैंने आपको बताया था, अब आउटर वॉल स्पाइनी होती है और इनर वॉल स्मूथ होती है। तो आप देख सकते हैं इनर वॉल अंदर की तरफ जा रही है, तो इस तरह से इनर वॉल आउटर वॉल टूट जाती है और इनर वॉल अंदर की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और आपको पता है ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। तो यहाँ पर ये ओव्यूल, आपको ये ओवरी है और ये आप देख सकते हैं ये ये ओवरी है, ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर ये एग है। ओवम का अदर नेम होता है एग, जो कि फीमेल गैमेट होता है, और पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट, जो मेल से आया है। तो आप देख सकते हैं कैसे ट्यूब एंट्री करती है ओव्यूल के अंदर और यहाँ पर जो एग है उसको फ्यूज़ कर देती है। और जो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, देख रहे हो आप, जैसे मेल गैमेट का या फिर पोलन ग्रेन का, कहाँ पर आ गया? देखो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस हो गए, आगे जाकर ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ मतलब जुड़ जाते हैं और एक बन जाते हैं। जब ये एक बन जाएंगे तो इसको जाइगोट के नाम से जाना जाएगा। द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इसी प्रोसेस को जो आप डायग्राम देख रहे हैं हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और यह जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे जाकर सीड बनाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे आपको सेक्शन ऑफ एप्पल एंड आलमंड। तो यहाँ पर आप बीज देखते हैं कि ये तो जो ऊपर वाला भाग कह सकते हैं ओवरी है और ये वाला भाग सीड है। तो आप याद रखना, ओवरी आगे चलकर फ्रूट बनाती है और ओव्यूल आगे चलकर सीड बनाता है। इम्पोर्टेंट है कि जो ओवरी आगे जाके क्या बनाएगी? फ्रूट, जिसे हम खाते हैं, और ओव्यूल आगे जाकर क्या बनाएगा? सीड, जिसे हम ग्रो करते हैं। तो इस तरह से हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? मैंने जैसे आपको बताया, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में, और जो अदर पार्ट्स होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो द फ्रूट इज़ द राइपन्ड ओवरी। अगर मैं फ्रूट को डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो फ्रूट क्या है? राइपन्ड ओवरी। राइपन्ड मतलब मैच्योर, जो पक चुकी है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। और सीड्स क्या है? सीड कहाँ से आई? ओव्यूल से। द सीड कंटेन एम्ब्रियो। और सीड के अंदर है क्या? सीड के अंदर है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या करता है? आगे जाकर एक नया प्लांटलेट बनाता है, एक छोटा सा प्लांट बनाएगा। जब हम सीड को ग्रो करेंगे तो उसमें से नया प्लांटलेट निकलेगा। तो द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोड। तो आप देख सकते हैं जैसे आम है, आम को आप खाते हैं तो अंदर क्या रह जाती है? गुठली। गुठली के ऊपर जो आप हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है, उसके अंदर सॉफ्ट सा एक भाग होता है, जिसे आप ग्रो करते हैं तो एक नया प्लांट निकलता है। एक्चुअली उस सीड के अंदर ये क्या प्रिजर्व है? एम्ब्रियो। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो सीड कोट है सीड को बचा के रखता है ताकि वह कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सके। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। तो फ्रूट्स में भी आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलती है। कुछ तो बहुत ही फ्लैशी और जूसी होते हैं, आराम से खाए जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि बादाम, मूंगफली, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो जिनके ऊपर हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिन्हें तोड़कर, उनके सीड कोट को तोड़कर खाया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सीड डिस्पर्सल की। तो बच्चों सीड डिस्पर्सल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।